बहुत ख़तरनाक दिन होता है, बहुत बिल्कुल जनाब। क़यामत तो हमने देखी नहीं है, लेकिन जिस तरह उसके आसार बताए जाते समझो यही क़यामत का दिन ही होता है बस। अगर मैं इन लोगों को बताऊं कि आ जाओ, ये जो आपने जितनी मशीनें ली है इसके डबल और ले जाओ, लेकिन सिर्फ अमाद को ले आओ, लेकिन ये नहीं कर सकते। जवान बेटे की लाश उठाना कैसा आपने बर्दाश्त किया? ये कत्ल महज कत्ल नहीं बल्कि खूनी डकैती है। फांसी के सिवा कोई सज़ा ना दे ताकि कल कोई और अमाद ना मरे। तो मुलजिमों ने क्या बताया, प्लानिंग कहाँ पे हुई, इस जगह को कैसे टारगेट इन्होंने किया, पहले से कहीं रेकी की गई थी? दुनिया में सबसे बड़ा बोझ बाप के कंधों पर जवान बेटे की लाश का होता है। लड़के को का कत्ल हुआ है, डकैती की खातिर इसको कत्ल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि दुनिया में सबसे बड़ा बोझ बाप के कंधों पर जवान बेटे की लाश का होता है, और यही बोझ बाप की कमर तोड़ने का बाइस भी बन जाता है। ऐसा ही एक वाक़या पेशावर के इलाके बानामाणी में पेश आया, जिसमें मुसल्लह डाकुओं ने जवान साल तालिब इल्म को फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया और लाखों रुपए मालियत की अल्ट्रासाउंड मशीनें लूट ली। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, कातिल कौन थे, मनसूबाबंदी कहाँ हुई, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। नाजरीन, ये 3 अगस्त 2024 की बात है कि बानामाणी पुलिस को इत्तला मिली कि उमर गुल रोड पर एक जवान साल तालिब इल्म को फायरिंग करके कत्ल किया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो इंकिशाफ हुआ ये कत्ल महज कत्ल नहीं बल्कि खूनी डकैती है, और मुसल्लह डाकू इसी जगह से तकरीबन 40 लाख रुपए मालियत की अल्ट्रासाउंड मशीनें लूटकर फरार हुए हैं और मुज़ाहमत पर जवान साल तालिब इल्म को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और महज 4 दिनों के अंदर न सिर्फ इस अंधे कत्ल का सुराग लगाया बल्कि उन कातलों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से एसपी सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी आपको दिखाएंगे, जबकि मकतूल के वालिद से भी हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। हाँ जी नाजरीन, मेरे साथ वो बदकिस्मत वालिद मौजूद है जिसका जवान बेटा खूनी डकैती में बेदर्दी से कत्ल हो गया। इनसे बात करते हैं, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। ये बताइए ये वाक़या कैसे हुआ? हमारा जनाब अल्ट्रासाउंड का बिज़नेस है और इन ज़ालिमों ने जो है ना 2-3 दिन से मेरी जो है ना वो गोदाम की जो है ना बाहर से रखवाली की कि भाई इसमें कौन है नहीं है। इसको पता चल गया कि भाई आज के दिन इसका बेटा जो है ना है, और वो स्टूडेंट है, लेकिन बस सिर्फ जो है ना वो चौकीदारी के लिए जो है ना बैठाया था। ये बंदे आ गए और उसने कहा कि भाई हम अल्ट्रासाउंड मशीन देखते हैं, ये कितने का है, ये कितने पे, ये हमारे गोदाम या घर के आखिरी कोने पे ले गए और इसको एक मशीन बताया कि भाई इसको ऑन करो। जैसे ये वो मशीन प्लग लगाने के लिए उसने सर नीचे किया तो बाहर से इन लोगों ने जो है ना इसको मारा सर पे। बेटा मेरा गिर गया और ये लोग आराम से जनाब मशीनें जो है ना ले जा रहे हैं और बाहर सुर रंग की सुजुकी कड़ी है उसमें लोड कर रहे हैं। और मैंने कहा पुलिस को बुलाओ भाई, ये वैसे भी FIR का केस है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ SP साहब का, DSP साहब का, SHO साहब का, इन्वेस्टिगेशन बिलाल साहब का और इन्वेस्टिगेशन DSP साहब का, कि उसने सिर्फ सुर्ख रंग की सुजुकी का हमने उसको निशाना बनाया और उस सुर्ख रंग की सुजुकी उन लोगों ने टारगेट की और उससे उसने मालूमात की, दिन रात दौड़, और पता चला कि बंदों ने उन लोगों पर, पुलिस वालों पे फायरिंग भी किया। अल्लाह ताला ने उससे भी इन लोगों को बचाया और कामयाब कार्रवाई की और सब कुछ बरामद हो गया, लेकिन मेरा बेटा बरामद नहीं हुआ। बस ये बताए अमाद का क्या शौक़ था, क्या बनना चाहता था वो? अमाद का ये
इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत शौक़ था कि भाई मैं भी जनाब ये बिज़नेस शुरू करूं और मैं भी जनाब अल्ट्रासाउंड का जनाब स्पेशलिस्ट बनूं और इसको ख़रीदूं और इसको पाकिस्तान ले आऊं, इसको फ़रोख्त कर लूं। अभी तो हमाद नहीं है, हमाद तो चला गया। एक बूढ़े वालिद के लिए जवान बेटे की लाश उठाना कैसा आपने बर्दाश्त किया? अल्लाह सबको जनाब ये दिन ना दिखाए। बहुत ख़तरनाक दिन होता है, बहुत बिल्कुल जनाब क़यामत तो हमने देखी नहीं है, लेकिन जिस तरह उसके आसार बताए जाते हैं समझो यही क़यामत का दिन ही होता है बस। तो कैसे उसकी कोई यादगार कोई बात आपको याद हो जो अभी भी दिल में हो, याद आए तो बंदा खफा हो जाता है, ऐसी कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें ना। इसने ये जो मोबाइल ज़ालिमों ने लिए थे, जब इसने वो लिया तो उसने उसकी एक वीडियो बनाई और मुझे सेंड किया कि भाई अबू मैंने ये मोबाइल लिया है, मैंने ये मोबाइल लिया है। मैंने कहा इसने मोबाइलों को क्या करोगे, इसमें कौन सी ऐसी खुसूसियात है, ये तो 5000 वाले मोबाइल भी आपकी फ़ोन भी कर सकता है और कैमरा भी होता है, आप फ़र्ज़ करो टिकटॉक के वगैरह ये फेसबुक के वगैरह है तो उसमें भी होते हैं, इसमें क्या वो है कि तुम इतने खुश हो। उसने कहा मेरे सब दोस्तों के साथ इसी तरह के मोबाइल है, मैंने भी ले लिया है। वो आईफोन मोबाइल? जी जी आईफोन का वो लिया तो बहुत ही खुश था? बहुत ही खुश था जी, बहुत। अगर मैं इन लोगों को बताऊँ कि आ जाओ ये जो आपने जितनी मशीनें ली है इसके डबल और ले जाओ, लेकिन सिर्फ हमाद को ले आओ, लेकिन ये नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते, मेरी पुलिस फोर्स ने 100% की किया कि 200% कार्रवाई की। अब अदालत से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको फांसी के सिवा कोई सज़ा ना दे ताकि कल कोई और हमाद ना मरे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसपी सिटी एहसान शाह खान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, ये बताएंगे जो उमर गुल रोड पर खूनी डकैती हुई थी ये वो कब हुआ और कैसे हुआ? ये 3 तारीख़ को हफ्ते के दिन तकरीबन 6 बजे असर के टाइम हुआ था। ये SHO बालामानी को इत्ला मिली कि उमर गुल रोड पे वहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड का गोदाम है, ऊपर उसमें फैमिली रह रही है, वहाँ पे किसी लड़के को का कत्ल हुआ है। SHO से फौरी तौर पर मौका जाकर वहाँ पे मकतूल का जो वालिद साहब हैं अफसर खान, उसने रिपोर्ट किया कि मुझे इत्ला मिली कि आपके बेटे को किसी ने कत्ल किया है। मैं मौका आया, मुझे मालूम हुआ कि मेरा बेटा जो है ना वो कत्ल शुदा पड़ा है, जो कि हमाद हदब कॉलेज का स्टूडेंट था। उसको किसी नामालूम मुल्ज़िमान ने कत्ल किया है। मुझे किसी के पता नहीं है, न किसी के साथ मेरा कोई दिलबदी या दुश्मनी है कि मेरे बेटे को किस वजह से कत्ल किया है। अलबत्ता उसने आगे फिर इसमें मज़ीद ये ऐड किया कि मैंने जब अपने सामान का पड़ताल किया तो उसमें से 5 अदद कीमती अल्ट्रासाउंड मशीनें भी गायब हैं। तो एक तरफ तो ये खूनी डकैती लगती थी, दूसरी तरफ ये मर्डर था, तो वो मुद्दई भी कंफ्यूज था, हम भी कंफ्यूज थे। तफ्तीशी टीम ने इस पर जो सेंसिटिव खतूत पे काम किए तो सबसे पहले उन्होंने CCTV फुटेज हासिल की। CCTV फुटेज में वो सुजुकी जिसमें ये सामान लेके जा रहे थे, वो सुजुकी ट्रेस हुआ। वो सुजुकी का पिकअप जिसमें सामान ले गए थे, उस सुजुकी का ड्राइवर बुला लिया तानी। उसने फिर आगे ये डिस्क्लोज़ किया कि हाँ ये मैंने ये सामान उसके साथ ले गया है, लेकिन उस मुल्ज़िमान में एक मुल्ज़िम जो है ना वो अब्दुर्रहमान मेरा जानने वाला है। सुजुकी ड्राइवर के निशानदेही पर फिर अब्दुर्रहमान को गिरफ़्तार कर लिया। अब्दुर्रहमान ने ये डिस्क्लोज़ किया कि हमारे जो और 2 साथी हैं उसमें मैं सरगुना अली नूर है और दूसरा अमजद है, हम तीनों ने मिलकर ये वारदात किए। उसमें अब्दुर्रहमान के निशानदेही पर अली नूर को गिरफ़्तार कर लिया। अली नूर के कब्ज़े से 9mm पिस्टल और सलेंसर बरामद हो गया। अली नूर के निशानदेही पर आगे जब आज रात को हमने तोर बाबा के इलाके में अमजद की गिरफ़्तारी पर के लिए छापा मारा तो वहाँ पे अमजद ने जो है पुलिस पर फायरिंग की। अमजद के फायरिंग से वो अली नूर भी ज़ख्मी हो गया और पुलिस ने जो हक़ हिफाजत हो इख्तियारी के खतर फायर की तो उससे अमजद भी ज़ख्मी हुआ। दोनों मुल्ज़िमान जो है ना वो ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार है और उससे तफ्तीश जारी है। ये जो सामान बरामद हुआ है इसकी मालियत कितनी है? इसकी मालियत तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा है। तो फिर मुल्ज़िमान के निशानदेही पर वो जो डकैती में माल ले गए थे उसको हमने पंदू के इलाके से वो एक बैठक में रखी हुई थी वहाँ से बरामद कर ली। और जो मकतूल था उसके 2 मोबाइल इन्होंने स्नैच के लेके गए थे, तो उसमें एक मोबाइल आईफोन था वो अली नूर के कब्जे से बरामद हुआ और दूसरा इन्फिनिक्स जो मोबाइल था वो अमजद के। ये बताए इन्होंने कत्ल
क्यों किया? जब सामान लेकर जाना था तो फिर ये जो 14 साल तालिब इल्म था इसको मारा क्यों? दरअसल में ये था कि ये बस इसने मुज़ाहिमत की थी क्योंकि ये लड़का था और जवान भी था, तो बस सिर्फ डकैती की खातिर इसको कत्ल किया। तो जो मुलज़िमान गिरफ्तार है पहले कभी गिरफ्तार हुए या इनका पेशा ये डकैतियाँ हैं? तो दरअसल में ये है कि अभी तफ्तीश जारी है, लेकिन आपको पता है कि इतना दलेराना और इतना खूनी डकैती पहले मरतबा बंदा नहीं कर सकता। इब्तिदाई तौर पर हमने देखा जो कत्ल हुआ FIR में सिर्फ 302 की दफ़ा शामिल की गई थी, अब मज़ीद क्या इसमें दफ़ा लगेगा? इसमें 17 4 खराबा जो इसका जो डकैती के दौरान किसी बंदे का कत्ल हो जाए तो इसके लिए प्रॉपर सेक्शन है 17 4 खराबा, तो उसका इजादगी हुए फौरी तौर पर। और वो जो मुलजिमान है उसमें जो गवाहान है पर्स किया सब, ये सुजुकी ड्राइवर या इसका हेल्पर, उसका अदालत में बाकायदा 154 हुआ है कि हाँ हमने ये माल ले गए थे, उसके अदालत में उन्होंने फिर बयान रिकॉर्ड किए। और बाकी जो मुलजिमान हैं उसमें एक मुलजिम जो है ना वो कस्टडी में है और ये 2 मुलजिमान जो ज़ख्मी है वो हॉस्पिटल में जो है ना। तो मुलजिमों ने क्या बताया, प्लानिंग कहाँ पे हुई, इस जगह को कैसे टारगेट इन्होंने किया, पहले से कहीं रेकी की गई थी? हाँ, इसमें जो मेन मुलजिम है अली नूर, इसके वालदा एक किलिचवी थी जो अभी उसकी वो फौत हो चुकी है, तो उसका थोड़ा सा ये थिप से वास्ता था। और आगे से फिर डॉक्टर एक शहाब नामी डॉक्टर है उसके साथ ये उठता बैठता था, उस डॉक्टर शहाब के साथ ये इधर आता जाता था। तो इसने ये प्लानिंग की कि बस ये तो आसान काम है, ये लोग तो है नहीं। और उसको ये भी पता था कि 3-4 दिन पहले इसने रेकी की थी और इसका जो मेन मालिक है इस्माइल, उसके साथ इसकी बातचीत हुई थी, तो उसने कहा कि मैंने जापान जाना है। तो इसने कहा चलो मौका है, वो जापान गए हुए है और एक छोटा सा लड़का है, बस ये कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए इन्होंने प्लान बनाया पंदू में, वहाँ से रिक्शे में बैठ के इन्होंने ये असला मार्केट आ गया, ये फैक्ट्री बालामानी, वहाँ से इन्होंने पिस्टल अरेंज किए और वहाँ जाके फिर इन्होंने आगे सब कुछ किया।